इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मुजम्मिल शौरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने के बाद बानी पीटीआई खासे जारे मिजाज नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो पोस्ट की है वो भी इस जारे मिजाजी का मुंह बोलता सबूत है। इदारों के खिलाफ फिर से बात कर रहे हैं, सरबराहान के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। और आज ही अलीमा खान साहिबा डयाला जेल में मुलाकात के बाद ये कहती हैं कि बानी पीटीआई के बकौल क्योंकि डील उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की और उसके बदले में इंतकामन जो है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला दिया गया है। तो हाउ डू यू सी दिस ऑल? क्या आपको लगता है कि इस केस का फैसला आने के बाद हुकूमत खासी कॉन्फिडेंट है और दूसरी तरफ बानी पीटीआई एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हैं और अल्टीमेटली ये कंक्लूसिव नहीं होंगे? लेकिन ये सूरत हाल देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि सजा के बाद पाकिस्तान बिल्कुल पुरअमन रहा, कहीं दो लोग भी एहतजाज के लिए नहीं निकले, कहीं कोई रास्ता बंद नहीं हुआ, कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कहीं लोग नहीं निकले। हत्ता कि जिस सूबे में उनकी हुकूमत है केपी में, वहां पर भी कोई लोग एहतजाज के लिए नहीं निकले और किसी ने भी इमरान खान की सजा पर पूरे मुल्क में कोई एहतजाज नहीं किया है। एक नजर से तो आप ये देख सकते हैं कि सजा की काफी कबूलियत है, क्योंकि जब लोगों ने सजा पर कोई रद्द अमल नहीं दिया, कोई एहतजाज नहीं किया, तो कहा जा सकता है कि सजा अवामी तौर पर कबूल की गई है और कानून की अदालत के बाद अवाम की अदालत में भी सजा कबूल हुई है। अब जहां तक आप बात कर रही हैं उनके जारहाना रवैये का, ट्वीट्स का, तो देखिए अगर ट्वीट्स अवामी ताकत के बगैर हैं तो वो तन्हा फर्द के ट्वीट हैं। अगर तो जो बात वो कर रहे हैं वो उनके फॉलोअर्स भी कर रहे हों तो फिर तो हम उस बात में वजन समझेंगे। लेकिन अगर उनका ट्वीट उनकी पार्टी के लोग ही रीट्वीट करने को तैयार नहीं, उनका ट्वीट उनकी फॉलोअर्स ही रीट्वीट करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर उस ट्वीट की हैसियत खत्म हो जाती है, वो फर्द वाहिद की हैसियत रह जाती है। मैं पूछूंगा कि क्या इमरान खान का ट्वीट बैरिस्टर गौहर ने रीट्वीट किया, क्या उमर अयूब ने रीट्वीट किया, क्या और जो उनके लीडर्स हैं उन्होंने रीट्वीट किया? अगर नहीं किया तो फिर आप उस ट्वीट की क्या अहमियत मुझसे बात करेंगे और अलीमा खान की गुफ्तगू की क्या बात करेंगे? फिर तो वो तन्हा खड़े नजर आते हैं, पार्टी की पॉलिसी। मुजम्मिल साहब, इन द मिडल ऑफ नेगोशिएशंस जो मुज़ाकरात, जो एंगेजमेंट हुकूमत के साथ चल रही है, उस दौरान इस तरह के स्टेटमेंट्स आना और फिर कहीं ना कहीं ये मिजाज बनाना कि सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाना चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को बिफोर 31 जनवरी विच इज कट ऑफ लाइन इन मुज़ाकरात के लिए, आप देखते हैं कि पैरेलल दोनों चीजें चल सकती हैं, इकट्ठी चल सकती हैं कि मुज़ाकरात भी अच्छे चले और दूसरी तरफ जारहाना रवैया भी हो? देखिए, सिविल नाफरमानी तो चल रही है, उन्होंने वो कॉल तो वापस नहीं ली। उस कॉल के नतीजे में दिसंबर के फिगर्स आ गए थे, उनकी कॉल दिसंबर में थी और दिसंबर के फिगर्स गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिए थे कि रेमिटेंसेस में कमी नहीं हुई है। जनवरी के फिगर्स फिर आ जाएंगे और पता लग जाएगा कि उनकी कॉल पर उन्होंने कोई सिविल डिसोबीडियंस की अपनी कॉल वापस तो नहीं ली है। मुसलसल इमरान खान ने ट्वीट किए हैं सिविल नाफरमानी के हक में। लेकिन एक क्वेश्चन तो दिया, एक ब्रीदिंग स्पेस तो दिया कि आपके पास 31 जनवरी तक का टाइम है, अगर नहीं होगा तो फिर हम उस तरफ जाएंगे। नहीं, सिविल नाफरमानी तो चल रही है, वो तो अपनी जगह। आप इमरान खान के ट्वीट्स देखेंगे, रेमिटेंसेस बंद करें, वो तो चल रही है, वो कॉल वापस नहीं ली उन्होंने। तो मुजम्मिल साहब, इसी दौरान ये जो एंगेजमेंट है हुकूमत के साथ, आप देखते हैं फ्रूटफुल होगी? अब जो है इरफान सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट हो रिगार्डिंग जुडिशल कमीशन, वो कहते हैं कि कोई ऐसा जुडिशल कमीशन ना बनाने का सोच रहे हैं और फिर जराए से खबर भी आ रही है कि हुकूमत ने इस मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया है। तो क्या हो रहा है? यानी पीटीआई आपको पसपा होती हुई नजर आ रही है या हुकूमत बेहतर पोजीशन में, मजीद कॉन्फिडेंट हो गई है इस फैसले के बाद? देखिए, फैसले से कॉन्फिडेंट हुई या नहीं हुई, फैसले के बाद की सूरत हाल से बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है, मैं समझता हूं। जो एक मुज़ाहमती सियासत थी और एहतजाजी सियासत थी पीटीआई की, उसको बहुत धचका पड़ा है इस सजा के बाद कोई रद्द-ए-अमल ना होने से। कोर कमेटी में भी इस पर बात हुई है और मैं समझता हूं कि किसी लीडर के ऊपर जब आप सजा दें 14 साल। अमरीकी सदारती इंतखाबात जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे हल्फ उठाने जा रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तकरीबी हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हल्फ लेंगे। और देखा जाए तो अमेरिकी सदर का हल्फ उठाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी जो है तनाज़ात से भरपूर है। ट्रंप अमेरिका के पहले सदर होंगे जिन्हें किसी मुजरिमाना केस में सजा हुई है। न्यूयॉर्क की रियासती अदालत ने हश्मनी केस में सजा सुनाई है और ट्रंप मुजरिम करार दे दिए गए, मगर उनको ना जेल जाना पड़ा है और ना ही उनकी सदारत में कोई रुकावट हायल होगी और वो पहले अमेरिकी सदर होंगे जो एक मुजरिम की हैसियत से व्हाइट हाउस में दाखिल होंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकी अवाम ने बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिकी अवाम से बहुत से वादे किए हैं, जिनमें अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा मुल्क बदली प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान, मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल केस का रिकॉर्ड भी पब्लिक करना, तालीम का महकमा रियासतों को वापस करना शामिल है। सबसे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल हमला केस के मुल्जिमान को भी आम माफ़ी देने का इंदिया दे दिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ट्रंप के जरिए माफ़ी मिलने की उम्मीद लिए बैठी है। और यह तासुर भी उभर रहा है कि बानी PTI ट्रंप कार्ड की वजह से जारहाना रवैया अपना रहे हैं, जबकि ये ख्याल भी किया कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तकरीब हल्फबरदारी में बानी PTI को दावत देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ये तवक्को कर रही है कि उसको डोनाल्ड ट्रंप की मदद से रिलीफ भी मिल जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप का हालिया दौर हंगामा खेज दौर होगा, मशरिक़ वुस्ता के लिए क्या होगा और फिर पाकिस्तान के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबरदारी और उनके आने के बाद जो बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी है, क्या वो बार आएंगी या नहीं। अब एक तरफ हुकूमत ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंसूबा तकरीबन 246 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की लागत से तामीर किया, यानी हुकूमत एयरपोर्ट तो बना रही है लेकिन एयरपोर्ट लाने और ले जाने वाली परवाज PIA के हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। PIA हमेशा तजर्बात की भीड़ चढ़ती रही है, कभी इसकी नीलामी की बात की जाती है तो कभी इसके पायलट्स पर सवालिया निशान लगा दिए जाते हैं। और अब ताज़ा खबर के मुताबिक तनख्वाहें कम होने की वजह से कौमी एयरलाइंस के 110 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का एक साल में इस्तीफा देने का इंकशाफ हुआ है। इस्तीफे देने वालों में 45 इंजीनियर्स और 65 टेक्नीशियंस शामिल हैं। एयरलाइन ज़राए का कहना है कि दीगर एयरलाइंस में मुलाजमत के बेहतरीन मौके पर मुलाजमीन जा रहे हैं। कौमी एयरलाइन इंजीनियरिंग के हुक्काम ने इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के इस्तीफ़ों की तस्दीक की और ज़राए का ये कहना है कि इस्तीफ़ों के बाद तैयारों की मेंटेनेंस पर हाजिर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का काम दुगना हो गया है, जबकि ज़राए ये भी बताते हैं कि 40 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के इस्तीफ़े इल्तवा में हैं। अब महंगाई की मुनासबत से गुज़श्ता कई सालों से इन इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो, लिए स्टाफ दूसरी एयरलाइंस का रुख कर रहे हैं। अब PIA से कौमी एयरलाइन और जो हर हुकूमत में नज़रअंदाज होती रही है, लेकिन इसके बावजूद वो अब भी फाल तो है। अगर हुकूमत साफ नीयत के साथ PIA की निष्कारी करती है तो मुमकिन है PIA माशी एतबार से फिर से टेक ऑफ करने में